नमस्कार दोस्तों, माय चैनल डीसी एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से संबंधित वन लाइनर प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, रेलवे ने एनटीपीसी ग्रुप डी की जो है डेट निर्धारित कर दी गई हैं। आपका एनटीपीसी जो है 14 से 18 तारीख तक होगा फरवरी में, और 23 फरवरी से ग्रुप डी होने को आयोग ने कहा है। हो सकता है थोड़ी बहुत डेट इधर उधर हो सकती है, लेकिन जो है अब एग्ज़ाम ज़्यादा टाला नहीं जा सकता है। तो इसलिए दोस्तों पढ़ाई शुरू कर दीजिए और एग्ज़ाम नज़दीक है। आइए दोस्तों अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राष्ट्रपति संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया है? ये 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। अगला क्वेश्चन, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? ये 1955 के नागरिकता कानून में। राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद कब तक संभाल सकता है? ये अधिक से अधिक 6 माह तक संभाल सकता है। उसके बाद चुनाव कराना अति आवश्यक है। संविधान में मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद 74 फर्स्ट में है। पंचायतों के सुपुर्द विषयों की सूची संविधान के किस अनुसूची में है? ये 11वीं अनुसूची में है। अगला क्वेश्चन है, पंचायतों के निर्वाचन कितने समय में होते हैं? ये प्रत्येक 5 वर्ष में होते हैं। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में संकुचन व विस्तार करने का अधिकार किसके पास है? ये संसद के पास है। ये किसी राज्य का नाम और में परिवर्तन कर सकती है और क्षेत्राधिकार को बढ़ा सकती है और घटा सकती है। राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन कितने अवधि के पश्चात किया जाता है? ये किया जाता है 2 वर्ष के बाद। संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना किसने की थी? ये राष्ट्रपति ने की थी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने और न्यायाधीश हैं? एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश। भारत में द्विसदन वाले कुल कितने राज्य हैं? 6 राज्य हैं। ये हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? ये केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत। आम चुनाव में कोई प्रत्याशी कितने संसदीय स्थानों से चुनाव लड़ सकता है? ये अधिकतम 2। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों पर कौन निर्णय ले सकता है? ये उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर संविधान संशोधन विधेयक 1976 द्वारा किस शब्द समूह को लाया गया है? ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निर्णय सभा द्वारा किसकी स्थापना हुई थी? ये कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। संविधान सभा का संवैधानिक परामर्शदाता कौन है? ये BN राव। अगला क्वेश्चन है, BR अम्बेडकर ने किस मूल अधिकार को संविधान के हृदय तथा आत्मा कहा है? ये संविधान उपचारों के अधिकार को, और ये अनुच्छेद 32 को कहा है। किस लेख का शताब्दिक अर्थ है अधिकार परीक्षा का? अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति बनने से पूर्व भारत रत्न अलंकृत से सम्मानित हुए थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर जाकिर हुसैन। मूल संविधान में अनुच्छेदों और अनुसूचियों की संख्या कितनी है? ये 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी और 22 भाग थे। भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित है? ये राज्यों के संघ के रूप में। भारतीय संविधान का स्वरूप संघात्मक एकात्मक है, ये दोनों समन्वय हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? ये आंध्र प्रदेश का 1953 में किया गया था भाषा के आधार पर। किस सूची के विषय केंद्र तथा राज्य दोनों के ही क्षेत्राधिकार में आते हैं? ये समवर्ती सूची। नागरिकता के संबंध में संविधान के किस भाग में किया गया है? ये भाग 2 में किया गया है और ये 5 से 11
अनुच्छेद 5 से 11 में। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कहाँ की संसद में पारित किया गया? ये किया गया था ब्रिटिश संसद में। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य कौन कौन हैं? पैथिल लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एवी एलेक्जेंडर। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद को किसका अधिकार प्राप्त है? ये नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकता है। मौलिक अधिकारों की रक्षा का उत्तरदायित्व किस पर सौंपा गया है? ये उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय पर। भारतीय विदेश सेवा किस सेवा के अंतर्गत आती है? ये केंद्रीय सेवा के अंतर्गत। शिक्षा को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा है। अनुच्छेद 7 के अंतर्गत 3 अनुसूचियां हैं, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। संसद के कितने सत्र होते हैं? उनके नाम बताइए। ये 3 बजट, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन 3 सत्र होते हैं। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है? शून्यकाल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राजमन्नार आयोग 1970 का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? ये प्रशासनिक सुधार के लिए किया गया था। भारतीय वन सेवा को किस सेवा के अंतर्गत रखा गया है? ये अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ये राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन किसके द्वारा किया जाता है? ये संसद के द्वारा किया जाता है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किस विषय से संबंधित कानून बनाया गया है? ये पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस मौलिक अधिकार का डॉक्टर द्वारा संविधान का हृदय और एवं आत्मा कहा गया है? ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये अनुच्छेद 32 में है। जब कोई सरकारी अधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है और उसके कारण व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो तो न्यायालय किस रीट के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी कर सकती है? ये परमादेश। जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद पर गैर कानूनी तरीके से बना रहता है तो उसके विरुद्ध कौन सा रिट न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? अधिकार परीक्षा। अगला क्वेश्चन है, कभी भी निवास करने की स्वतंत्रता पर किस राज्य में प्रतिबंध है? ये जम्मू कश्मीर। पंचायती राज व्यवस्था को किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया है? 73वें संविधान संशोधन। अब दोस्तों 103वें संविधान संशोधन में जो है जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा हटा दिया गया है। अब दोस्तों जम्मू कश्मीर में कहीं पर आप बच सकते हैं। इसको 2 जो है यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। ये पहले अनुच्छेद 370 में विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, इसलिए बिना वहाँ की सरकार के अनुमति के आप वहाँ जमीन नहीं ले सकते थे, नहीं रह सकते थे। व्यापार करने के लिए जा सकते थे। भारतीय राज व्यवस्था को किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? ये 73वें संविधान संशोधन 1993। संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन करके अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई है? ये अनुच्छेद 338 में। संविधान के किस संशोधन के आधार पर राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को मनोनीत करने का अधिकार राज्यपाल को प्राप्त है? ये 23वें संविधान संशोधन। संघ लोक सेवा आयोग के लिए व्यय का भार कौन वहन करता है? ये हमारी भारत की संचित अनुच्छेद 266 के अंतर्गत है। अगला क्वेश्चन है, 2 राज्यों के लिए संयुक्त उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार किसको प्रदान किया गया है? ये संसद को किया गया है। अनुच्छेद 79 के अंतर्गत है और 80 के अंतर्गत राज्यसभा और 81 के अंतर्गत लोकसभा। किस प्रकार के विधायकों पर राज्यपाल अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? ये राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित विधेयक पर। राज्यों के विश्वविद्यालयों का पदेन कुलपति कौन होता है? ये राज्यपाल होता है। अगला क्वेश्चन है, जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य लोकसभा राज्यसभा तुरंत चाहता है उसे किस प्रकार का प्रश्न कहा जाता है? तारांकित प्रश्न कहा जाता है। संविधान सभा के किस लिए हुए निर्वाचन में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली हैं? ये 208। कार्य संचालन में राष्ट्रपति की सहायता करने से पूर्व किसे उपनिवेश थे? ये मंत्रिपरिषद के।
अगला क्वेश्चन, किस सूची के विषय केंद्र और राज्य दोनों के क्षेत्राधिकार में आते हैं? ये समवर्ती सूची। रजिस्ट्रीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए किस व्यक्ति को अन्य शर्तों के साथ भारत में कम से कम कितने वर्षों में निवास प्रमाण पत्र देना चाहिए? ये 5 वर्ष होना चाहिए। प्रशासकों की आचार संहिता किसे कहा जाता है? निर्देशक तथ्यों को। ये आयरलैंड से लिए गए हैं और ये भाग 4 में है। भारत के प्रत्येक सदन की बैठक में पहला विषय कौन सा है? ये प्रश्नकाल होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद को मूल अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा प्राप्त है? ये 24वें संविधान संशोधन के। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त सदस्यों को किसके प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं? ये प्रांतों की विधानसभाओं के सदस्यों ने। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्राप्त करता है? ये अनुच्छेद 15। सर्वोच्च न्यायालय में तथार्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर सकता है? ये राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कर सकता है। हिंदू आचार संहिता विधेयक को लेकर प्रधानमंत्री का किस राष्ट्रपति से विरोध हुआ था? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? ये अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है? ये शून्यकाल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना गठन और शक्ति का विनिमय करने के लिए विधि बनाने की शक्ति है? ये संसद के पास है। भारत में निर्वाचित आयोग किसके लिए चुनाव करता है? ये संसद, राज्य विधानमंडल और राष्ट्रीय पद उपराष्ट्रपति पद के लिए। किसके लिखित निर्णय की प्राप्ति पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है? ये केंद्रीय मंत्रिपरिषद। राज्यपाल विधानसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? ये 1 एंग्लो इंडियन। पंचायत समिति के प्रश्न का प्रबंध एक सरकारी अफसर करता है जिसे कहते हैं प्रखंड विकास अधिकारी। संविधान के किस अंश में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का विस्तृत चर्चा हुई है? राष्ट्र नीति के दिशा सूचक सिद्धांत का। भारत में नई अखिल भारतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना का अधिकार किसके पास है? ये राज्यसभा के पास है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मौलिक अधिकार बेगार को निषिद्ध तथा स्त्रियों के क्रय विक्रय पर रोक लगाता है? ये शोषण के विरुद्ध अधिकार। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों का निपटारा करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है, ये उसका है, यानी प्रारंभिक अधिकार। अगला क्वेश्चन है, संविधान में निम्न उल्लिखित मौलिक अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है? राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है। एक व्यक्ति क्या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? बिल्कुल। भारत के मूल संविधान में अनुच्छेदों तथा अनुसूचियों की संख्या बताइए, यानी 395 अनुच्छेद थे, अनुसूचियाँ 8 थीं और 22 भाग थे मूल संविधान में। केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवादों को हल किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ये उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत। नए राज्य बनाने संबंधी बिल को पेश करने के लिए किसकी अनुशंसा आवश्यक होती है? राष्ट्रपति की। मौलिक अधिकार न्यायालय में परिवर्तनीय है या नहीं? परिवर्तनीय है। मौलिक अधिकारों का निलंबन किस स्थिति में होता है? युद्ध या बाह्य आक्रमण, दोनों परिस्थितियों में। क्या उपराष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है? नहीं। राज्यपाल राष्ट्रपति के परामर्श से अध्यादेश जारी कर सकता है। कौन अनुच्छेद उपबंध है? ये अनुच्छेद 213 में जो है राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। संसद के 3 अंग कौन कौन से हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं? अनुसूचित जनजाति के लिए 78 स्थान, अनुसूचित जनजाति के लिए 42 स्थान। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? राष्ट्रपति को दे सकता है। किसको दे सकता है? राष्ट्रपति को। संविधान का कौन सा अनुच्छेद बाल श्रम निषेध करता है? ये अनुच्छेद 24। ये 14 साल से नीचे किसी भी बालक को किसी जोखिम भरे कारखाने में या जोखिम भरे काम पे नहीं लगा सकते हैं। संविधान की उद्देशिका में प्रयुक्त प्रभुत्व संपन्न शब्द का क्या तात्पर्य है?
यह है भारतीय नाग आंतरिक और बाह्य दृष्टि से किसी विदेश सत्ता के अधीन नहीं और प्रभुत्व संपन्नता भारत की जनता में निहित है। संविधान सभा ने प्रारूप समिति को क्या कार्य सौंपे हैं? वह परामर्श समिति द्वारा तैयार किए गए संविधान का परीक्षण करे और फिर संविधान के विचारों के लिए संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करे। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के दौरान भारत का राजनीतिक दर्जा क्या है? ये ब्रिटिश राष्ट्रकुल का एक औपनिवेशिक राज्य। भारत की पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से किसके द्वारा अनुमोदित की जाती है? ये राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्राधिकरण भारत की समेकित निधि में राज्यों को राजस्व का सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? ये वित्त आयोग। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने भारत को सत्ता सौंपने की घोषणा किस तिथि को की थी? 20 फरवरी 1947 को। किस राज्य के क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार संसद को किस अनुच्छेद के अनुसार प्राप्त है? ये अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। 71वें संशोधन के बाद किन किन संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल किया गया है? ये पांडिचेरी और दिल्ली। 71वें संविधान संशोधन में कौन कौन यूनियन टेरिटरी यानी दिल्ली और पांडिचेरी। कौन सा अनुच्छेद संसद के दो अधिवेशनों के बीच 6 महीने के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? यह अनुच्छेद 85। आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा की अवधि एक बार में कितने समय के लिए बढ़ सकती है? 1 वर्ष के लिए। अगला क्वेश्चन है, किन स्थितियों के आधार पर राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। अनुच्छेद नंबर 352 के अंतर्गत दिया गया है। जब किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो कितने दिनों के भीतर उसे विधेयक पर कार्रवाई करना आवश्यक है? कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। 26 जनवरी 1950 से राष्ट्रपति पद के लिए प्रथम चुनाव होने तक अंतरिम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के संशोधन की प्रक्रिया में क्या जनमत संग्रह की व्यवस्था है? नहीं। संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? ये किसी भी सदन में पेश नहीं किया जा सकता। संविधान के आधारभूत ढांचे को सुरक्षित रखने का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में प्रतिपादित किया था? ये केशवानंद भारती वाद 1973 में। सरकारी आय व्यय का वार्षिक बजट किसकी ओर से प्रस्तुत किया जाता है? ये राष्ट्रपति के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के प्रधान को प्रारंभ में सदरे रियासत कहा जाता है? ये जम्मू कश्मीर को। विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों के प्रशासनिक समन्वयन का कार्य कौन करता है? ये मंत्रिमंडल सचिवालय। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से किसी विवाद पर संवैधानिक सलाह लेता है? यह अनुच्छेद 143 के अंतर्गत सलाह लेता है लेकिन मानने के लिए बाध्य नहीं है। अभी तक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग कितनी बार लगाया गया है? 1 बार। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के सदस्य कितने समय के लिए चुने जाते हैं? 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। संसद के अवकाश काल में राष्ट्रपति किसकी पूर्व स्वीकृति से अध्यादेशों को जारी करता है? ये मंत्रिपरिषद की सहमति से। भारत के संविधान में कृषि को किस अनुसूची में रखा गया है? ये राज्य सूची में। लोकसभा की नियम समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ये लोकसभा अध्यक्ष होता है। केंद्र एवं राज्यों के बीच संवैधानिक शक्तियों का बंटवारा संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत किया जाता है? ये 7वीं अनुसूची के अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में ऐसी व्यवस्था की गई है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 63 के अंतर्गत। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति वित्तीय आपात की उद्घोषणा करता है? अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। हमारे भारत में अभी आपातकाल एक भी बार नहीं लगा है, यानी वित्तीय आपात। भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है और ये इसका अनुच्छेद 368 में दिया गया है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत किस प्रकार की स्वतंत्रता का संरक्षण प्राप्त है?
ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अगला क्वेश्चन है, संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान दिया गया? 10वीं अनुसूची में दिया गया है। आपातकाल की घोषणा के दौरान लोकसभा का कार्यकाल कितना बढ़ाया जा सकता है? एक बार में 1 वर्ष के लिए। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। संविधान निर्माण के लिए उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति को क्या कार्य सौंपा गया था? ये परामर्श समिति द्वारा तैयार किए गए संविधान का परीक्षण करके संविधान को विचार के लिए संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करना था। संविधान सभा का अंतिम दिन था 24 जनवरी 1950। विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 14 के अंतर्गत। राज्यपाल ग्रहण करने से पूर्व किसके समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ देता है? राज्यपाल के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। राज्य के निम्न सदन को कहा जाता है विधानसभा। राज्य विधानसभा में कुल कितने सदस्य होंगे? ये किस अवयव पर आधारित है? ये राज्य की जनसंख्या पर। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए समाविष्ट किया है? यह अनुच्छेद 51 को। भारत के संविधान में सार्वजनिक आदेश मद का समावेश है। यह समवर्ती सूची का। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करने का अधिकार केवल किसमें निहित है? ये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 का संबंध किससे है? ये अल्पसंख्यकों के शिक्षा स्थानों की स्थापना और उनके प्रबंधन अधिकार से है। संघ राज्य द्वारा किसी राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करने का कार्य किया है। बाद में केंद्रीय सहायता की अधिक प्रतिशतता सहायता अनुदान के रूप में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को पर्यावरण, वन और वन्य जीव की सुरक्षा का अधिकार है? यह अनुच्छेद 48A के तहत। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति उद्घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित सलाह मिलने पर ही की जा सकती है। किस संविधान संशोधन के पश्चात इसे संविधान में जोड़ा गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किसी संविधान संशोधन द्वारा ये स्पष्ट किया गया कि जब दोनों सदनों द्वारा पारित कोई संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के सम्मुख प्रेषित किया जाएगा तब राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति देने से मना नहीं कर सकते। 24वें संविधान संशोधन 1971। मूल संविधान में कितने राज्यों का उल्लेख है? यानी मूल संविधान में 20 राज्यों का उल्लेख है। दादरा नगर हवेली भारत में सम्मिलित होने से पूर्व किसके उपनिवेश थे? ये पुर्तगाल का उपनिवेश था। राज्यपाल पद के न्यूनतम आयु की सीमा कितनी है? 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी राज्य का राज्यपाल 2 राज्यों का कार्यभार संभालता है तो दोनों राज्यों के बीच उसके वेतन का अनुपात और कौन निर्धारित करता है? ये राष्ट्रपति निर्धारित करता है। राज्यपाल और राष्ट्रपति के परामर्श से अध्यादेश जारी कर सकता है। ये कौन सा परिच्छेद उपबंधित करता है? ये अनुच्छेद 213। अनुच्छेद 213। जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है? ये उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय। संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? ये राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। यदि लोग जो चुनकर आएंगे योग्य, चरित्रवान और ईमानदार हुए तो वे दोषपूर्ण संविधान को भी सर्वोच्चतम बना देंगे। ये कथन किसका है? ये डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का है। शारदा एक्ट किससे संबंधित है? ये बाल विवाह से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति प्रयोग किसके द्वारा की जाती है? ये केवल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा। केंद्रीय मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी किसके प्रति होती है? ये लोकसभा के द्वारा होती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को
उसके पद से कौन हटा सकता है? संसद के परामर्श पर महाभियोग प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति हटा सकता है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग कहाँ लग सकता है? संसद के किसी भी सदन से। किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है CCCEA क्या है? ये कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। किस आयोग का गठन करने के लिए 94वां संविधान संशोधन अधिनियम बना? यानी अनुसूचित जनजातियों के पृथक आयोग के गठन के लिए। 1950 में योजना आयोग का गठन कैसे किया गया था? ये एक मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव द्वारा। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है? यह अनुच्छेद 280 में किया गया है। 1951 में गठित प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे। किस समिति ने केंद्रीय प्रशासनिक सेवाओं को समाप्त करने की सिफारिश की है? ये राजा मन्नार समिति ने। संविधान की 6वीं अनुसूची में किन राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है? ये असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। 6ठी अनुसूची में। केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का विवरण संविधान में कहाँ है? 7वीं अनुसूची में है। अगला क्वेश्चन है 1950 में लागू मूल संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 14 भाषाओं को मान्यता दी गई है। भारत का महान्यायवादी कब तक अपने पर बना रह सकता है? ये राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न तक। अगला क्वेश्चन है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ये 1976 में। अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन कब किया गया था? 2 सितंबर 1946 में। केंद्र राज्य सरकारों के बीच विवादों का हल कौन करता है? ये उच्चतम न्यायालय। भारतीय संविधान का स्वरूप संघात्मक और एकात्मक है, दोनों प्रकार का है। लोकसभा के भंग होने के पश्चात भी अध्यक्ष अपने पद पर को नई लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक बना रह सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान है? ये अनुच्छेद 94 के तहत। तारांकित प्रश्न किन्हें कहते हैं? ये जिन प्रश्नों का उत्तर प्रश्नकर्ता तुरंत चाहता है। अगला क्वेश्चन है उसे तारांकित प्रश्न कहते हैं। तारांकित प्रश्नों के उत्तर मौखिक दिए जाते हैं या लिखित? तारांकित प्रश्नों के, यानी तारांकित के मौखिक, अतारांकित लिखित। भारतीय गणराज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? ये भारत का राष्ट्रपति होता है। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? यह अनुच्छेद 6 में किया गया है। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं देने का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 20 में दिया गया है। नए राज्य बनाने संबंधी बिल को पेश करने के लिए किसकी अनुशंसा आवश्यक होती है? राष्ट्रपति की अनुशंसा आवश्यक होती है। राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये न्यायमूर्ति फजल अली को। अविश्वास प्रस्ताव पर परिचारक के लिए तिथि कौन तय करता है? ये लोकसभा अध्यक्ष करता है। विश्वास प्रस्ताव के सदन में लाया जा सकता है? लोकसभा में। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जा सकता है? लोकसभा में। नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट किसके समक्ष प्रस्तुत कर सकता है? राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। अगला क्वेश्चन है सार्वजनिक जन का संरक्षक किसे कहा गया है? ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कहा गया है। किसी व्यक्ति की नज़रबंदी वैध या अवैध ये निर्णय करने के न्यायालय कौन सी रिट जारी करती है? ये हेविस कार्पस। अगला क्वेश्चन है न्यायालय प्रतिषेध रिट किस उद्देश्य से जारी की जाती है? अधीनस्थ न्यायालय को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने को रोकने के लिए। 44वें संविधान संशोधन कब हुआ था? ये 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। मौलिक अधिकारों के संशोधन के प्रश्न पर किस विवाद के आधार पर उच्चतम न्यायालय ने पहली बार संशोधन के लिए फैसला किया था? शंकरी प्रसाद बनाम बिहार राज्य। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। ये राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। अगला क्वेश्चन है कार्य संचालन में राष्ट्रपति की सहायता कौन करता है? ये मंत्रिपरिषद करता है। प्रतिषेध, प्रोहिबिशन और उत्प्रेक्षण ये दोनों किसके संदर्भ में जारी किए जा सकते हैं? ये न्यायिक प्राधिकारियों के संदर्भ में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। विभिन्न आयोगों
को गठित करने का अधिकार किसके पास है? विभिन्न आयोगों को गठित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के बाद संविधान सभा की स्थिति में कौन सा महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ था? सभा के भारतीय डोमिनियन के केंद्रीय विधानमंडल के स्वरूप में कार्य करना प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकसभा को किस रूप में स्वीकार किया गया है? ये सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में। भारत में सर्वोच्च सत्ता का धारक कौन है? ये भारत की जनता है। भारतीयों को सत्ता के हस्तांतरण का उल्लेख सर्वप्रथम कब किया गया था? क्रिप्स प्रस्ताव 1942 के अंतर्गत। संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है? ये अनुच्छेद 32 को, और ये B.R. अम्बेडकर ने कहा है। संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों की संख्या वर्तमान में कितनी है? 6 हैं। ये संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा ये अनुच्छेद 300A में जोड़ दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये अनुच्छेद 38 में वर्णित है। गवर्नर जनरल भारत में किसका प्रतिनिधित्व करता है? ये ब्रिटिश सम्राट का। भारत का संविधान प्रत्यक्ष रूप से किसके द्वारा स्वीकार किया गया? ये संविधान सभा में अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से भारत की जनता द्वारा। भारत के किन राज्य का पृथक संविधान है? ये संविधान किस वर्ष अंगीकार एवं लागू किया गया था? ये जम्मू कश्मीर। ये 1957 में लागू किया गया था। भारत के किन राज्य का पृथक संविधान है? ये संविधान किस वर्ष अंगीकार एवं लागू किया गया? जम्मू कश्मीर का 1957 में। जम्मू कश्मीर में जहां पृथक संविधान है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ये भारत का राष्ट्रपति करता था। अब जो है ये अनुच्छेद विशेष राज्य का दर्जा था अनुच्छेद 370 के तहत, ये अब जो है हटा दिया गया है। अब वहाँ जम्मू कश्मीर में 2 यूनियन टेरिटरी बना दिए गए हैं, एक लद्दाख है और एक जम्मू कश्मीर। अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की पहल कौन कर सकता है? संसद का कोई भी सदन नहीं। राज्यपाल अध्यादेश कब जारी कर सकता है? जब राज्य विधानसभा अवकाश में हो। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट में व्यय की कौन सी मद का सबसे बड़ा भाग होता है? ये ऋण पर ब्याज का भुगतान। एक अभियुक्ति को जिस सत्र न्यायालय द्वारा मृत्युदंड दिया जाता है, किसी भी हालात में तब तक फांसी नहीं दी जा सकती जब तक कि उस निर्णय की उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि नहीं की जा सकती। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति की घोषणा कर सकता है जब युद्ध या युद्ध की धमकी हो। भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? ये सर B.N. राव ने तैयार किया था। संसद का सदस्य न होते हुए भी कौन उसको कार्यवाही में आधिकारिक भाग ले सकता है? ये भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 148 के अंतर्गत है और इसका वोटिंग का अधिकार नहीं है। मृत्युदंड क्षमा करने की शक्ति संविधान द्वारा किसे प्रदान की गई है? केवल राष्ट्रपति को। यह अनुच्छेद 72 के तहत। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का विनिश्चय कौन कर सकता है? ये उच्चतम न्यायालय कर सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है? ये अनुच्छेद 61 के तहत। किसी राज्य के राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करता है? पड़ोसी राज्य के राज्यपाल को अतिरिक्त कार्यभार सौंपा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब कोई राज्य उपराष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होता है तो उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? संसद पारित करती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शासन में धर्मनिरपेक्ष विशेषता को संविधान के किस भाग में अपनी शक्ति प्राप्त है? ये अनुच्छेद 15 से 25 तक। ये कथन किसने कहा कि भारत का संविधान एक ऐसी शासन पद्धति की स्थापना करता है जो लगभग परिसंघ कल्प है? प्रोफेसर केसी
हियर द्वारा। भारत के प्रधानमंत्री का वेतन और अनुलाभ निर्धारण किए जाते हैं, ये संसद द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत के वे प्रथम स्पीकर कौन थे जिसके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? ये जीवी मावलंकर। वर्ष 1961 ईस्वी में राज्यसभा और लोकसभा की प्रस्तुत संयुक्त बैठक यानी दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में संविधान निर्माण के पहले मूल्य अधिकार तथा अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर सिफारिश करने के लिए गठित उपसमिति के अध्यक्ष कौन थे? ये आचार्य JB कृपलानी थे। लोकसभा अध्यक्ष संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा। ये संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये अनुच्छेद 108 के अंत में वर्णित है। इसमें संयुक्त बैठक बुला सकता है और उसका अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है। यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव जारी हो जाता है तो पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है, सरकार भंग हो जाती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के आधिकारिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ये कोलकाता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। संविधान के अनुच्छेद 17 में से किस सामाजिक बुराई के अंत का प्रावधान किया गया है? ये अनटचेबिलिटी अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। बिहार में बोली जाने वाली किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? मैथिली भाषा को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद ने कब अनटचेबिलिटी अपराध अधिनियम पारित करके इसे एक दंडनीय अपराध घोषित किया है? 1955 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह को मानना अनिवार्य कर दिया गया है? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। राष्ट्रपति का पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति कितनी अवधि तक राष्ट्रपति पद के कार्यभार संभाल सकता है? 6 माह तक। उसके बाद में चुनाव कराना अनिवार्य है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन व भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं? ये राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। संघ सूची में 97 विषय शामिल किए गए हैं, जैसे विदेश संबंध, रक्षा, रेलवे, डाक, तार। इस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका संबंधित वास्तविक शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद द्वारा। संसद का सत्र किसके द्वारा बुलाया जाता है? ये राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। कौन सा विधेयक धन विधेयक है? इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। क्या उसका निर्णय अंतिम माना जाता है? हाँ, बिल्कुल सही बात है। राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्य जीव की रक्षा का प्रयास करेगा, ऐसा किस अनुच्छेद में वर्णित है? यह अनुच्छेद 48 में। भारतीय संविधान में ये घोषणा कहाँ की गई है कि भारत के लोग संविधान के मूल स्रोत हैं और भारतीय राज्य व्यवस्था लोकतंत्रात्मक है? ये प्रस्तावना में कहा गया है। राज्यपाल द्वारा मंत्री के रूप में नियुक्त विधान सभाई व्यक्ति को कितने दिनों के अंतर्गत विधानसभा सदस्य हो जाना चाहिए? यानी 6 माह। रिट शब्द किस भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से लिया गया है। उच्चतम न्यायालय का वह कौन सा मुख्य न्यायाधीश था जिससे कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का अवसर मिला? ये M हिदायतुल्लाह। मान लीजिए राष्ट्रपति के पद के किसी कारणवश रिक्त हो जाने के साथ साथ उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो जाता है। ऐसे समय में कौन राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वाह करेगा? ये सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। नागरिकता प्राप्त करने या खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? ये 1955 के नागरिकता कानून में। किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ आता है? ये पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय। संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को सविस्तार स्पष्ट करता है? नीति निर्देशक तत्व को। यदि संघ सूची एवं राज्य सूची के विषयों में टकराव की स्थिति आ जाए जो उसमें किस सूची के विषय को प्रमुखता दी जाएगी? ये संघ सूची के विषय के प्रमुखता दी जाएगी क्योंकि ये केंद्र सरकार द्वारा बनाया जाता है। अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से विधि से संबंधित या अन्य किसी विषय पर सलाह ले सकता है। क्या ये सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। राष्ट्रपति अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है।
राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुख्य अभिकर्ता प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों के संपादन में इसकी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। ये व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? ये अनुच्छेद 74 के अंतर्गत की गई है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा किए जाने पर संविधान में अनुच्छेद 19 के तहत सभी स्वतंत्रताएं स्वतः ही निलंबित हो जाती हैं, लेकिन उसका अनुमोदन किसके द्वारा किया जाना जरूरी है? ये संसद के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों के प्रावधान के लिए उच्चतम न्यायालय कुछ आदेशों को जारी कर सकता है। ये आदेश कौन कौन से हैं? ये बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण और अधिकार परीक्षा, यानी 5 रिट जारी की गई हैं। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत ये 5 रिट जारी की गई हैं। भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका संबंधी वास्तविक शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? ये प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति एवं राष्ट्रपति दोनों के साथ साथ पद रिक्त हो जाने की स्थिति में कौन राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वाह करेगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधान परिषद का कितना अंश राज्यपाल साहित्य, कला और विज्ञान, सहकारी आंदोलन व सामाजिक सेवा से जुड़े व्यक्तियों का नाम निर्दिष्ट कर सकता है? कुल संख्या का 1/12 भाग। अगला क्वेश्चन है, ये सुनिश्चित करना किसका उत्तरदायित्व है कि संसद के प्राधिकार के बिना भारत की संचित निधि से धन व्यय न किया जाए? ये भारत के महालेखा परीक्षक। राष्ट्रपति प्रत्येक 5वें वर्ष किस आयोग की नियुक्ति करता है जिसका कार्य केंद्र व राज्यों के बीच करों के वितरण के सिद्धांतों को निर्धारित करता है? ये वित्त आयोग की। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद के सदस्य 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, उनमें से कितने सदस्यों की सदस्यता प्रत्येक 2 वर्ष में समाप्त हो जाती है? 1/3 सदस्यों की। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार और न्यायिक समीक्षा के प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। भारतीय संघ में अवशिष्ट विषय किस सरकार के पास हैं? ये केंद्र के पास हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के किस भाग में वर्णित है? ये भाग 20 अनुच्छेद 368 में। लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? ये 7 सदस्य होते हैं। किस राज्य के विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितने स्थानीय निकायों से निर्वाचित होते हैं? 1/3 सदस्य। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम एक्ट यानी कब बनाया गया था? ये 1971 में। 1958 में सर्वप्रथम किस राज्य में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का प्रयोग के तौर पर लागू किया गया था? आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, 14वीं लोकसभा में राष्ट्रीय जनता दल के कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? 23 सदस्य। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा गोवा, दमन व दीव को भारत का अंग बना लिया गया था? 22वां संविधान संशोधन 1962 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निर्माण के लिए गठित संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ये BN राव थे। राज्य सभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिघोषणा कौन करता है? ये चुनाव आयोग करता है। भारत के राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन किया गया है, ये 1950 में किया गया था। संघीय मंत्री परिषद उत्तरदायी है लोकसभा के प्रति। पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। लोकसभा का सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देता है? ये लोकसभा अध्यक्ष को देता है। कौन सा संविधान संशोधन नीति निर्देशक सिद्धांत को मौलिक अधिकारों पर श्रेष्ठता प्रदान करता है? 42वां संविधान संशोधन। संविधान को अनुच्छेद 312 संबंधित है, ये अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। जनहित याचिकाओं का कानून आधार पाया जाता है स्वयं संविधान में। भारत के संसदीय इतिहास में प्रथम बहिर्गमन का नेतृत्व किसने किया था? ये मदन मोहन मालवीय ने किया था। अगला क्वेश्चन है, यदि ईश्वर अनटचेबिलिटी को सहन करे तो ईश्वर के रूप में उन्हें कदापि स्वीकार नहीं करूँगा, ये किसने कहा था? ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने।
पंचायत का चुनाव करने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। ये निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? ये 2026 तक। लोक स्वास्थ्य, सड़कें और पुल संविधान की 12वीं अनुसूची में शामिल है जो संबंधित है अनुच्छेद 243 बा से। संसद का सर्वप्रथम संयुक्त अधिवेशन हुआ था 6 व 9 मई 1961 को। ये अधिवेशन दहेज प्रतिबंध विधेयक एक्ट 1959 के लिए बुलाया गया था, जिसमें ये विधेयक पारित हो गया था। किस अनुच्छेद में संसदों के वेतन भत्ते आदि का वर्णन किया गया है? यह अनुच्छेद 106 में। जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1957 को। जब कोई साधारण विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। भारत में पंचायत राज अधिनियम कब लागू हुआ था? 24 अप्रैल 1954 में। अगर राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए भेज दिया है, अगर लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 यानी 2/3 से बहुमत से दोनों सदनों में पास हो गया तो राष्ट्रपति को उस बिल को पास करना ही होगा। अगला क्वेश्चन है, सहकारिता कमीशन द्वारा संतुष्टि की गई अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन संविधान की किस धारा के अंतर्गत किया जाता है? ये धारा 263 के अंतर्गत किया जाता है। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? ये राज्यपाल की अनुमति के बिना। भारतीय संविधान के प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाले सत्ता हैं ये राष्ट्रपति आपातकाल में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी में से निकाल लिया गया है? ये 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा निकाल लिया गया है, यानी अनुच्छेद 19 के तहत था और इसको अनुच्छेद 301 ए में जोड़ दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में अनेकता में एकता और एकता में अनेकता है, ये प्रसिद्ध कथन किसका है? ये विंसेंट स्मिथ का है। संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? ये साधारण बहुमत। सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति कौन रहे थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है, ये लिया गया रूस। भारतीय संविधान का कौन अनुच्छेद केंद्र में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? ये अनुच्छेद 75। कौन से भारत संविधान के संशोधन अधिनियम 6 से 14 वर्ग के सब बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को एक मूल अधिकार माना गया है? 46वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? ये नीति निर्देशक तत्व। भारत के संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राजनीति के निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है? ये 42वें संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, नौकरियों और शिक्षक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा प्रावधान अधिकार देता है? अनुच्छेद 16। संविधान के अनुसार लोकसभा के स्पीकर को उसके पद से हटाया जा सकता है, ये सदन के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित हो जाने पर। लोकसभा राज्यवाद सीटों का आवंटन 1917 की जनगणना पर आधारित है। ये निर्णय किस वर्ष तक यथावत रहेगा? ये 2026 तक रहेगा। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो सीटें उतनी रहेंगी जितनी लोकसभा में है और जितनी राज्यसभा में है। 2026 के बाद में फिर संशोधन होगा, फिर बढ़ घट सकती हैं। लेखा अनुदान क्या होता है? नियमित बजट पारित होने से पहले विभिन्न प्रशासनिक विभागों को अपना काम चलाने के लिए संसद द्वारा स्वीकृति अग्रिम अनुदान। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार किसी भी सदन में किस पर संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जा सकता? ये विनियोग विधेयक पर। भारत में संघीय व्यवस्था के लिए किस अधिनियम में पहली बार उल्लेख किया गया है? ये भारत सरकार अधिनियम 1935 में। अगला क्वेश्चन है,
संविधान की प्रस्तावना का अभी तक कितनी बार संशोधन किया गया है? एक भी बार अभी प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया गया है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। लघु संविधान कार्य संचालन में राष्ट्रपति की सहायता कौन करता है? ये मंत्रिपरिषद करते हैं। 42वें संविधान संशोधन से पहले पंथ निरपेक्ष शब्द का एकमात्र उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? ये अनुच्छेद 25(2) में किया गया है। अस्पृश्यता का अंत किसके छुआछूत को संविधान के किस अनुच्छेद में दंडनीय अपराध घोषित किया गया? अनुच्छेद 17 में किया गया है। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन की सूची है? चौथी अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन में डोंगरी, मैथिली और संथाली बोडो 4 भाषाओं को शामिल किया गया था? ये 92वां संविधान संशोधन ये 2003 में हुआ था। ये 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हो गई हैं। कितनी भाषाएं हो गई हैं? 22 भाषाएं। और अनुच्छेद 243 से 349 तक इसका उल्लेख है। 1989 में सिविल सर्विसेज परीक्षा पद्धति की समीक्षा हेतु किस समिति का आयोग गठन हुआ था? ये सतीश चंद्रा। प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे जाने वाले कुल स्थानों में से कितने स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित हैं? 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। स्टॉक एक्सचेंजों और वायदा कारोबारों के संयम व्यवहारों पर स्टैंप शुल्क से भिन्न कर किसके द्वारा लगाया जाता है? ये संघ सरकार द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान है? ये अनुच्छेद 233 में। किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में सबसे अधिक है? ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय। सबसे कम न्यायाधीश गुवाहाटी उच्च न्यायालय में है। लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुला सकता है और इसका अध्यक्ष लोकसभा हो सकता है, लोकसभा का अध्यक्ष हो सकता है। अब तक कितने विधेयक संयुक्त बैठक यानी राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा संयुक्त रूप से के तहत पारित किए गए हैं? यानी 3। यानी धन विधेयक 1961, दहेज निषेध विधेयक 1961, बैंककारी सेवा आयोग विधेयक और 1978 आतंकवाद विरोधी विधेयक 2002 पोटो को संयुक्त बैठक में पारित किया गया है। ये 3 बार पारित किया जा चुका है। समता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? ये अनुच्छेद 14 से 18 तक। समानता का अधिकार। लोकसभा का कार्यकाल किस परिस्थिति में एक बार में कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? यह अनुच्छेद 51 का। किसी एक अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 में इनका उल्लेख किया गया है। कौन सा प्राधिकरण भारत की समेकित निधि में से राज्यों को राजस्व का सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? ये वित्त आयोग। भारत की पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से अनुमोदित की जाती है? ये राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में ये व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधा की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? अनुच्छेद 350 का में। भारत का उच्चतम न्यायालय का कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को कब परामर्श देगा? जब राष्ट्रपति ऐसे परामर्श के लिए कहता है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं? कलकत्ता उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं। संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का सविस्तार बताता है? ये नीति निर्देशक सिद्धांतों का। भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत
की संसद के 3 अंग होते हैं। इनमें से एक अंग लोकसभा, दूसरा अंग राज्यसभा और तीसरा अंग कौन सा है? राष्ट्रपति। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? संविधान की प्रस्तावना में। किसमें किया गया? संविधान की प्रस्तावना में। किस अवधि में लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री रहे थे? ये 1964 से 66 तक। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था को किस संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? 73वें संविधान संशोधन, ये 1993 में। और 74वें संविधान संशोधन, ये नगर पालिका के चुनाव होते हैं। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा किसी भी उत्पादन को जो पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाता है प्रदान किया जाता है इको मार्क। संसद ने भारत रत्न आदि सम्मान प्रदान करने की प्रथा समाप्त करने के लिए कब अधिनियम पारित किया गया और कब पुनः चालू किया गया? जुलाई 1977 में, फिर पुनः 1980 में जब इंदिरा गांधी की सरकार आई तो फिर चालू हो गया था। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है? बताइए। ये कम से कम कितने दिन लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए? यानी 14 दिन। अगला क्वेश्चन है, संघ शक्ति क्षेत्र जिसकी अपनी विधायिका नहीं है के लिए विधि का निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति अपनी विनिमय बनाने की शक्ति द्वारा। अनुच्छेद 240 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को पर्यावरण, वन और वन्य जीव की सुरक्षा का अधिकार मिला है? यह अनुच्छेद 48A के अंतर्गत। क्या लोकसभा राज्य द्वारा धन विधेयक के लिए की गई सिफारिशों को मानने का बाध्य है? नहीं। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? यह है ऑस्ट्रेलिया की। प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? प्रस्तावना ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? यह अनुच्छेद 25 के तहत। महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान में जिस संशोधन को करके दिया गया है, ये 73वां संविधान संशोधन 1992 में। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? ये केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में संकुचन या विस्तार करने का अधिकार किसके पास है? ये संसद के पास है। केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का विवरण संविधान में कहाँ किया गया है? 7वीं अनुसूची में किया गया है। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस और किन नामों से किया गया है? भारत तथा इंडिया। राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए कौन अधिकृत है? ये महाधिवक्ता है। डॉक्टर BR अम्बेडकर सन 1947 से 1951 तक किस विभाग के केंद्रीय मंत्री रहे थे? ये कानून विभाग के। जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है? ये उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में। भारतीय संविधान के किस भागों में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया था? ये प्रस्तावना और नीति निर्देशक सिद्धांत। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची सम्मिलित है, ये पंचायती राज से है। अगला क्वेश्चन है, संविधान का प्रारूप करने के लिए संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन किया गया था। 29 अगस्त 1947 को संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन के द्वारा है? ये 24वें संविधान संशोधन 1971। अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में किस अनुच्छेद के अंतर्गत व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन कर सकता है? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है? ये राज्य विधानसभा के तत्व संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा। भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमने संघीय व्यवस्था की योजना
किस देश से ली गई है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 1925 में दिल्ली में हुए सर्वदलीय सम्मेलन के समक्ष कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल को प्रस्तुत किया गया है, जिसको भारत के लिए एक संवैधानिक प्रणाली की रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रथम प्रमुख प्रयास माना जाता है। सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? ये महात्मा गांधी ने की थी। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। इस दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। जय हिंद दोस्तों।